Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. We have reached the 23rd day of the 55 days lab और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं. So yesterday we left at कि अब जब लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र चलाने का डिसाइड कर चुके हैं तब राम जी उनको रोक देते हैं कि पूरे रेस को मिटाना एक आदमी के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए वो उनको रोक देते हैं. बट नाउ इंद्रजीत हैज़ रियलाइज्ड कि अब राम जी ने डिसाइड कर तो लिया है कि वो उसको मारने आएंगे. एंड जब उसे इस रिजॉल्व का पता चलता है, वो वापस आ चुका है लंका के अंदर, मतलब इन दैट पैलेस, एंड काफ़ी गुस्से में है वो ये सब कुछ सोच के. एंड देन ही हैचेस अ डिसेप्टिव प्लान. वो अपनी माया की पावर्स का यूज़ करता है और सीता जी का एक इल्यूजन क्रिएट करता है और फिर चैरियट पे उस इल्यूजन को लेकर बाहर निकल पड़ता है और फिर बोलता है वानर सेना को कि देखो तुम जिसके लिए पूरा युद्ध हो रहा है, अब मैं उन्हें ही ख़त्म कर दूंगा. एंड ही होल्ड्स दी जो उनके बाल हैं, मतलब उस इल्यूजन के, जो सीता माँ का इल्यूजन है, उनके ऐसे बाल पकड़ रहा है और उनको ऐसे लाइक ही इज़ हार्मिंग हर. एंड जो भी वानर सेना है, हनुमान जी हैं, वो सब मतलब ये देखकर चिल्ला रहे हैं कि तुम कैसे व्यक्ति हो और कि तुम एक स्त्री का अपमान कर रहे हो और उन्होंने क्या करा है तुम्हारे साथ ऐसा जो तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो, और ये सब वो उनको बोल रहे हैं. और वो ये सब बोल ही रहे हैं कि इंद्रजीत अपना वेपन निकालता है और उस इल्यूजन का सिर अलग कर देता है. सो नाउ अब सारी वानर सेना को लगता है कि सीता माँ ही नहीं रही, अब तो पूरी कहानी ख़त्म हो गई है. जिनके लिए ये सब पूरी जद्दोजहद हो रही थी, अब तो वो ही नहीं है, तो अब तो किसी चीज़ का कोई पर्पस ही नहीं बचता. एंड जब ये सब मतलब चल रहा है तो इंद्रजीत तो खुश है, उसे ही थिंकिंग ये तो सक्सेसफुल हो गया प्लान. अब हनुमान जी पूरे निराश हो चुके हैं. वानर सेना को कहते हैं कि अब समय आ चुका है लौट जाने का, क्योंकि जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे थे अब तो वही नहीं रही और वो पूरा निराश हो चुके हैं. एंड अब भी ये लोग वापस जा रहे हैं. वापस जाकर वो राम जी को ये सब कुछ बताते हैं और राम जी फेंट हो जाते हैं. एंड ही इज़ मतलब उन्हें लगता है अब तो दुनिया ही ख़त्म हो गई. ये क्या खबर मतलब उन्हें पता चल गई है. एंड अब लक्ष्मण जी जो हैं उनका भी जो विश्वास है वो डगमगा रहा है. वो कह रहे हैं कि क्या ही धर्म और क्या ही अधर्म, जब अंत में अधर्म ही जीत गया. और मतलब वो ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल हारा हुआ इस समय महसूस कर रहे हैं. एंड व्हेन ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग, तब विभीषण जी आके स्टेप इन करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये तय है कि हनुमान जी ने जो देखा है ना वो गलत है. ये तय है कि ये कोई इल्यूजन है जो इंद्रजीत ने अपनी माया की पावर्स का यूज़ करके क्रिएट किया है. बिकॉज़ ये हो ही नहीं सकता कि रावण अलाउ कर दे सीता माँ का वध, क्योंकि हम सब ने कहा था कि सीता माँ को लौटा दो, युद्ध मत करो, लेकिन वो नहीं माना और अब वो उन्हीं का ही वध कर दे, ये बात तो संभव ही नहीं है. सो इसमें कोई कैच है फॉर श्योर. अब आगे ये कहानी कैसे डेवलप होती है, किस तरह इंद्रजीत को टैकल करती है पूरी वानर सेना और राम जी, ये हम देखेंगे कल. ऑन दैट नोट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन टुमारो. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट.